नमस्कार, आप खोल चुके हैं न्यूज़ डीके में आपके साथ हर्षित सिंह तोमर। इस समय मैं मौजूद हूँ गाज़ीपुर के गाय के तबेलों की मार्केट के सामने। यहाँ पे आने का मेरा मकसद ये है जागरूकता। वो जागरूकता तो शायद मेन मीडिया करने में सक्षम ना रहा। वो जागरूकता जो एक समय नरेंद्र मोदी द्वारा लाए चीता के लिए तो था, लेकिन अब नहीं है जब एक महामारी फैलती नज़र आ रही है। ये महामारी है जो राजस्थान में हर रोज़ हज़ारों की तादाद में गायों को मार रही है, भैंसों को मार रही है। मैं बात कर रहा हूँ लंपी स्किन डिजीज़ की। अप्रैल में सबसे पहले लंपी स्किन डिजीज़ आया था, जिसमें 100 से 150 गाय हर रोज़ गुजरात में मर रही थी। गुजरात से फैलते फैलते वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तक और पंजाब तक फैल चुका था। लेकिन हालात तब काबू के बाहर होते नज़र आए जब ये फैला राजस्थान में, जहाँ पे 21% बढ़ोतरी से हर रोज़ गाय मर रही थी इसी लंपी स्किन डिजीज़ से। हालात इतने बेकाबू और इतने बदतर हो गए हैं कि हर रोज़ अब हज़ारों की तादाद में गाय मर रही हैं। आज तो दिल्ली में भी सुबह 100 से 150 केसेस तक आ गए हैं। मैं गाज़ीपुर के इन तबेलों में सिर्फ इसलिए आया हूँ ये जानने के लिए कि यहाँ के जो तबेले के मालिक हैं और यहाँ पे जो गाय के ये दूध के व्यापारी हैं, उनको क्या लगता है, क्या सरकार को एक ठोस कदम नहीं उठाना चाहिए राजस्थान में इतनी महामारी फैलने के बाद? क्या सरकार को एक वैक्सीन या प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं लाना चाहिए कि जो महामारी गुजरात से महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब तक फैल के राजस्थान में इस कदर हो गई है कि 1000 गाय हर रोज़ मर रही है, उसके मैनेजमेंट को सुधारने का यहाँ के व्यापारियों से और यहाँ के तबेले के मालिकों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। क्या मीडिया अपना पूरा रोल बखूबी निभा रही है? क्या सरकार खोखली राजनीति करने के अलावा, धरने प्रदर्शन पे बैठने के अलावा कोई सख्त कदम उठाने की सोच रही है? जानने की कोशिश करेंगे आज यहाँ के मालिकों से। राजस्थान में फैले नम्पी वायरस के चर्चे अब दिल्ली में भी हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में भी तबेले वालों को और तबेले के मालिकों को किसी न किसी तरीके का डर है कि उस खतरनाक बीमारी का प्रकोप इनके गाय और भैंसों पे ना हो जाए। क्योंकि बहुत सारे अर्थशास्त्रों का ये कहना है कि जिस तरीके से हर रोज़ हज़ारों की तादाद में गायें मर रही हैं इस वायरस से, उनके धंधे को भी नुकसान हो रहा है। अब इसके बारे में और क्या विचार है लोगों के मन में और तबेले वाले क्या सोचते हैं जो खुद भैंस और गायों को संभालते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद शादाब कुरैशी है। हाँ जी, और इस यहाँ का नाम, तबेले का नाम? ये यहाँ पे जनकराज कपूर की सराय है, यहाँ पे भैंसें बेचती जाती हैं, रखी जाती हैं यहाँ पे। अच्छा, तो जैसा आप देख रहे हैं कि राजस्थान से ऐसी खबर आ रही है 90,000 गाय मर चुकी है, गाय और भैंसें मर चुकी हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी वो केस आ गया है। तो आपको अब ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे भी, दिल्ली में भी वो वायरस जल्दी आ सकता है? हाँ, मतलब दहशत है। सरकार से दरख्वास्त है कि इसकी सहायता करें, देखभाल करें और इनकी दवाई, वैक्सीन वगैरह जो कुछ भी है वो पहुंचाएं। जैसे इसको तो कुछ लोग राजनीतिक मोड़ भी दे रहे हैं इस मुद्दे को, लेकिन लोग मजबूरी नहीं समझ रहे, लेकिन इसको राजनीतिक मोड़ इस कदर दे रहे हैं। जैसे बीजेपी के जो है वो धरने पे बैठ गए हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन जो राजस्थान की सरकार है, जहाँ से सबसे ज़्यादा केस इस समय आ रहे हैं नम्पी वायरस और ये गायों के साथ जो हो रहा है उस चीज़ की, वो कोई ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन, ठोस कदम नहीं उठा रही है। तो अब अगर यहाँ पे आया तो उसकी कोई तैयारी की, अगर आपकी कोई आपके मन में कुछ हो कि क्या तैयारी हम कर सकते हैं अपनी तरफ से? ये तो सरकार ही करेगी, जहाँ सरकार करेगी। सरकार से उम्मीद रखते हैं कि सरकार इसकी देखभाल करे। दहशत है दिमाग में, अकबाई यहाँ भी कोई बीमारी ना फैल जाए। तो जैसा कि आपने देखा कि नम्पी वायरस ये जो गायों को हो रहा है, इसकी कोई मेन स्ट्रीम मीडिया, जैसे कहते हैं ना फुटेज मिलने वाली चीज़, वो नहीं हो रही है, कवरेज नहीं मिल रही है। ऐसा हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। जैसे नरेंद्र मोदी चीता लाए, चीता को सुबह शाम दिन रात न्यूज़ वाले चला रहे हैं, लेकिन इन गाय बेचारों की ये जो मजबूरी है, ये जो बीमारी है, इसको कवर भी नहीं कर रहे। तो इसके बारे में होना चाहिए, ये सरकार को इस तरफ ध्यान पहुँचाना चाहिए और इसकी सहायता करनी चाहिए। वायरस वगैरह जो कुछ भी हो, इसका इंतज़ाम करना चाहिए सरकार को। उम्मीद रख रहे हैं हम भी, सरकार यहाँ दवाई भेजेगी। और जो मीडिया कवरेज नहीं मिल रही उसके बारे में कुछ? मीडिया के लिए तो देखें, हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे कि जैसे कि मीडिया की मर्जी है, वो किधर भी जाना चाहते हैं, किधर भी जा सकती है। अब किसी पे प्रेशर करके तो हम नहीं बोल सकते कि भाई आप इसी चीज़ को दिखाओगे, और वो तो अपने मतलब की इच्छा है। ये जानवर है, कोई बोल नहीं सकता है, बेजुबान जानवर है। इनके लिए भी मतलब मन में अगर आपके दया का भाव होगा तो आप इन्हें कवर करोगे, इन्हें दिखाओगे, और आपके मन में अगर इनके लिए कोई दया है ही नहीं तो फिर आप दिखाओगे क्या? जी चलिए, जैसा कि आपने देखा शादाब जी ने जिस तरीके से बताया और यहाँ के मालिक ने जिस तरीके से बताया, मीडिया को मेन स्ट्रीम कवर करना चाहिए, क्योंकि बेजुबान है, बीमार हैं, इन पे किसी ना किसी तरीके से सरकार को एक्शन भी लेना चाहिए। वैक्सीन की मांग रखी है सर ने,
तो अब देखने वाली बात ये होगी किसी ना किसी तरीके से, क्या अब सरकार कुछ ठोस कदम उठाने वाली है? क्योंकि चीता को तो आपने कवर कर लिया, लेकिन इन गायों का क्या, इन भैंसों का क्या, जो हर रोज़ हज़ारों की तादाद पर मर रही हैं? कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे कि ये जो गाय में फैलता लंपी वायरस है उसके बारे में उनका क्या कहना है। आपका नाम? धनकराज। धन्यवाद राज। तो आपने जैसा देखा कि लंपी वायरस बीमारी फैली हुई है एक आपदा की तरह गायों में, जैसे कि आप देख सकते हैं दिन की 80-90 हज़ारें गाय मर रही हैं। तो ऐसे है हमारे डेयरी फार्म में, मेरे डेयरी फार्म में कोई पशु ढीला नहीं, कोई बीमार नहीं। पर वो बीमारी अभी फैल रही है, तो आपको नहीं लगता कि सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिए कि यहाँ तक ना आए वो बीमारी? क्यों नहीं उठाना चाहिए, गवर्नमेंट को तो उठाना चाहिए अगर किसी के यहाँ कोई दिक्कत हो तो। लेकिन यहाँ पे तो एक खोखली राजनीति होती दिख रही है कि नेता तो सारे धरने पे बैठे हुए हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इस नहीं, पर। कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपकी ये मांग है कि कार्रवाई होनी चाहिए। यहीं पे कुछ और लोगों से भी पूछने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वायरस ऐसा है, तबेले वाले यहाँ पे तबेलों में है नहीं जैसा कि सर ने बताया, लेकिन फैलता ज़रूर दिख रहा है। क्योंकि शुरुआत राजस्थान से हुई थी, धीरे धीरे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में फैली, उत्तर प्रदेश में भी आ गई है, यहाँ तक कि दिल्ली में भी 100 केस उसके आए हैं। वो तो खुशकिस्मती है कि इस तबेले में नहीं आई, लेकिन तब भी इन लोगों से ज़रूर जानना चाहेंगे क्या सरकार को कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद। हाँ जी। तो आपने जैसा कि देखा कि महामारी की तरह ये फैल रही गायों के अंदर, तो उसके बारे में जैसे आप भी कुछ चाहते होंगे कि सरकार कोई ठोस कदम उठाए कि चाइना की तरह, जैसे चाइना से कोविड शुरू हुआ था, महामारी बन गई, पूरी दुनिया बंद हो गई थी 2 सालों के लिए, तो कुछ ऐसा सरकार को करना चाहिए ना कि? बिल्कुल करना चाहिए सरकार को, सरकार का हक बनता है सहायता करने का। जी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी नरेंद्र मोदी चीता लाए, उसको सारे न्यूज़ चैनलों ने बखूबी अच्छे से कवरेज दिया है, लेकिन इन गाय भैंसों की ये जो बीमारी है इसके बारे में नहीं कह रहे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मीडिया चैनल भी इस बात को उस तरीके से नहीं उठा रही, जागरूकता नहीं फैलाने में काम कर रही जितना करना चाहिए, उसके बारे में कुछ? मालिक का शुक्र है, हमारे फ़िलहाल तो डेयरी फार्म सही है, और कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए ठोस कदम उठाना चाहिए सरकार को, और उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो ठोस कदम अगर आप चाहते अपनी तरफ से, तो आप क्या मतलब चाहेंगे ठोस कदम के लिए? यही हमारे कहने का मतलब यही है भाई, जो पशु बीमारी आती है तो उसके थोड़ा ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से मिल जाए, और उसकी वैक्सीन वगैरह लगवाने का काम करें। वैक्सीन वगैरह का काम, और बहुत बहुत शुक्रिया। वैक्सीन की मांग करी गई है कि वैक्सीन का हो जाए, ताकि अगर वो आपदा आए भी तो किसी ना किसी तरीके से आते ही रुक जाए, इतना ज़्यादा फैले ना, और सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। तो और तबेले में हम घुसे और वहाँ के मालिक से बात करना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि इस लंपी वायरस के बारे में इनका क्या ख्याल है। आपका नाम? बीरबल चोपड़ा। तो ये जैसा बीरबल चोपड़ा, तो ये जैसे आप देख रहे हैं राजस्थान में जो महामारी सी फैली हुई है, हर रोज़ हज़ारों की तादाद में गाय मर रही हैं, तब ये सब जब अब राजस्थान में हो रहा है, जो गुजरात से फैल कर हुआ है, डर नहीं है कि दिल्ली में भी आ सकता है? आ सकता है बेटा, आने का मतलब ये है कि वहाँ से कुछ जानवर यहाँ दिल्ली आएगा तो उसका आ सकता है, वैसे नहीं आएगा। जैसे बात यही चल रही है कि वहाँ के गायों को क्वारंटीन कर दी जाए। कोई ले खरीद नहीं रहा वहाँ से, कोई जहाँ बीमारी चल रही है कोई नहीं खरीद रहा वहाँ से। क्वारंटीन मतलब यहाँ पे दिल्ली में लाके उन्हें आइसोलेट कर दिया जाए, जैसे कोविड में लोगों को। ऐसा वहाँ से जानवर की बीमारी ऐसी होती है, छूतकी बीमारी, एक ये होती है, खुरपके की बीमारी होती है, ये छूतकी बीमारी होती है। इसको जहाँ बीमारी चलती है वहाँ वैसे ही ब्लॉक कर देते हैं, वहाँ उससे इलाके से बाहर जानवर जाएगा नहीं। तो इसीलिए ये बीमारी चाइना की तरफ से आई है, चाइना पाकिस्तान से, जैसे ये तुम्हारा आया था कोविड, ऐसे बीमारी है ये, छूतकी बीमारी है। और ये कुछ पंजाब का हिस्सा है जो पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर लगता है, उसी इलाके साथ साथ एक बीमारी है। इसकी वैक्सीन बन चुकी है, वैक्सीन लगाई जा रही है वहाँ पे। और यहाँ मतलब ऐसा है, जब से वहाँ पंजाब से मालाना बंद हो गया दिल्ली के अंदर, यहाँ बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ से जानवर नहीं आ रहे वहाँ से, और जानवर आएगा तो उसके साथ बीमारी आएगी। लेकिन महामारी राजस्थान में ज़्यादा फैली हुई है। राजस्थान में है, कुछ गुजरात, यानी जो बॉर्डर के इलाके हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर है उसके साथ। जी, बॉर्डर वाले इलाके। बॉर्डर वाले इलाके में। तो चलिए, अगर बॉर्डर वाले इलाके में आई है तो सरकार को कुछ कदम तो उठाने चाहिए। बेटा सरकार का कदम ये है कि वैक्सीन बनेगी, वैक्सीन बन चुकी है उसकी, जो दी जा रही है वैक्सीन हमें जानवरों को। और जो मर चुके हैं जानवर तो वापस आते नहीं, जो बीमार होगा तो ठीक होने में टाइम लगेगा उसको वैक्सीन लगने के बाद भी। जैसे कोविड था, ये आदमी जिसको बुखार हो गया, 90% आदमी बच भी गया, 10% मर भी गया उसमें, कोविड दवाई लगने वाली, वही चक्कर है उसमें।
चलिए, तो बीरबल जी थोड़ा जियो पॉलिटिक्स की तरफ इस मुद्दे को ले गए, इस कदर कहकर कि चाइना पाकिस्तान से होते हुए बॉर्डर के इलाकों में आ रही है, जो कि पंजाब, गुजरात और राजस्थान है। बीरबल जी ने आगे ये भी बताया हमें कि पंजाब के गाय में पहले ही वैक्सीन लग रही है। हाँ, लग रही है। वैक्सीन पंजाब के गायों में लग रही है और वैक्सीन लगनी शुरू हो गई, और जो गाय जिन इन राज्यों में ये वायरस फैला हुआ है तेज़ी से, कहीं ना कहीं वहाँ से जो ये धंधा है गाय का आने जाने का भी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी, या गाय के सामान का, उसको किसी ना किसी तरीके से बंद कर रखा है, बंद कर दिया है। तो जैसा कि गाज़ीपुर के जितने भी डेयरी वाले थे, जितने भी तबेले के मालिक थे, उन सबका एक ही कहना था कि सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए, वैक्सीन का जल्द से जल्द थोड़ा मंजूरी देनी चाहिए सरकार को, और इस पे सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। जैसे कि आपने देखा, एक मालिक ये कह रहे थे कि मीडिया का तो काम है कुछ भी कवर करना, तो ये खबर क्यों नहीं जिससे सबको फ़र्क पड़ता है। ये जो लीस, जो छोटे कीटाणु होते हैं, ये ब्लड इन्फेक्शन के थ्रू गाय और भैंसों में ये वायरस पनपा रहे हैं, सब कुछ पता है, लेकिन वैक्सीन का सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और अभी डर इस बात का है कि ये महामारी गाय में कोविड की तरह ही फैल ना जाए, जैसे कि अभी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, गुजरात में फैलना शुरू हुआ था अप्रैल में, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब से राजस्थान। अब कहीं राजस्थान से ये जल्दी उत्तर प्रदेश में इस बेकाबू तरीके से ना फैल जाए कि दिल्ली में आ जाए। अब देखने वाली बात ये रहेगी, क्या ये जो बड़ा मुद्दा है लंबी वायरस स्किन डिजीज़ का गायों में, ये किस कदर सरकार काबू कर सकती है। कैमरामैन विवेक के साथ मैं हर्षित सिंह तोमर, ये था न्यूज़ डिगी।